तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली। आपकी कुंडली में मुझे काफ़ी ग्रह अच्छे लगे हैं आपके। जैसे कि आपके देखो जी, काफ़ी ग्रह अपने घर में बैठे हैं या उच्च ग्रह बैठे हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे गुरु अपने घर में बैठा है, चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है, मंगल आपका अपने घर में बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, राहु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, शुक्र मित्र राशि में बैठा है, सूर्य मित्र राशि में बैठा है। मतलब काफ़ी ग्रह आपके अच्छे हैं। और बुध आपका थोड़ा सा खराब है, नीच का बैठा है। लेकिन ये जो राहु केतु चाहे उच्च के बैठे हैं, ये फिर भी आपको थोड़े बहुत खराब फल जरूर देंगे। आपको मैं बताऊंगा क्यों। तो आपको मैं पूरा अभी विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह आपके अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या आपके खराब फल देंगे, उनको आपने कैसे सही करना है, क्या उपाय करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी बेस की जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो आपकी मैंने कुंडली का चार्ट बना रखा है, इसमें है टोटल 12 ग्रह। और ये जो 12 ग्रह है ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12 ग्रह कौन से हैं, पहले आपने इस बात को थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ से आपका पहला ग्रह शुरू होगा। आप याद कर लो कि ये ग्रह आपका पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये है तीसरा ग्रह, ये है चौथा ग्रह, पाँचवा ग्रह, छठा ग्रह, ये है सातवां ग्रह, आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, ये आपका 10वां ग्रह, 11वां और ये लास्ट में 12वां ग्रह। फिर आ गया ये पहला ग्रह। ग्रहों को याद कर लो। तो ये जो पहला ग्रह है ये है आपका शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। दूसरा ग्रह है आपके धन का। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा ग्रह आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा ग्रह है आपके बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु रो कर्जे का है। ये सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। इस नवम घर से आपका भाग्य देखेंगे। ये दसम घर आपके कामकाज का है। 11वां घर है आपके लाभ का। और ये लास्ट में 12वां घर आपके खर्चों का है। तो कहने का मतलब आपको मोटा मोटा पता चल चुका है कि जो 12 घर हैं आपकी लाइफ की किसी ना किसी जानकारी को दर्शाएंगे। और आपने उस घर का जो मालक है उसको देखना है। जैसे कि ये 10वां भाव आपके मैंने काम काज का बोला है, तो आपके काम काज के बारे में पता करने के लिए इस घर को देखेंगे। और इस घर का जो मालक है यहाँ पे 5 नंबर लिखा है वो है सूर्य। सूर्य को देखेंगे। ऐसे ही ये सातवां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, तो उसके लिए इस सातवें घर को देखेंगे। और सातवें घर का जो मालक है यहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए शुक्र को भी देखेंगे। और सातवें घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। और सातवें घर के ऊपर मंगल और केतु की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है उस घर का सबसे पहले मालिक देखना होता है कि मालिक कौन कौन है, कहाँ बैठा है। और उस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, जो ग्रह बैठे हैं, उनको भी देखना है। तो मोटा मोटा सबको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना अच्छा बुरा असर कब देते हैं, जब इन ग्रहों की दशा आती है। दशा देखनी मतलब सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अभी जैसे कि आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो है मंगल ग्रह की। मंगल की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा, जो कि 17 से चली है और अभी 24 तक चलेगी। इसका मतलब ये है कि आपके भाई ऊपर जो अभी वर्तमान में बड़ा असर है आपकी लाइफ के ऊपर, वो है मंगल ग्रह का। और कितना असर है, 80%। यानी कि आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है अभी वर्तमान में, 80% मतलब आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी इस मंगल की वजह से हो रहा है। और होता रहेगा 24 तक। और बाकी बचा जो 20% आपके ऊपर असर है वो है केतु का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा। और ये 11वां महीना 21 से चली है और अभी तीसरा महीना 22 में ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब इन दोनों ग्रहों का आपके ऊपर असर है। और एक भाई आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5। और आपको पता होगा क्योंकि जो 7.5 होती है वो 7.5 साल की होती है। और ये 7.5 चली को पिछले, ये आपके मतलब पिछले 7 साल हो चुके हैं चली को। पिछले मतलब देखो जी कितने साल हो चुके हैं, 7 साल। और ये फिलहाल ख़त्म होने वाली है अभी आपकी 29 अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी, 22 में ख़त्म हो जाएगी, चौथे महीने में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज का जो समय है आपके ऊपर वर्तमान में, आपके ऊपर जो असर है मंगल का भी है, केतु का भी है और शनि की 7.5 का भी है। पहले मंगल की बात करते हैं। उसका असर ज़्यादा है कि मंगल आपको क्या अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। तो आपको मैंने अभी जैसे बोला कि कुंडली के जो 12 घर हैं हमारी लाइफ की किसी न किसी जार को दिखाते हैं। ये है आपका पहला घर, जो कि पहला घर होता है सबसे मेन घर, क्योंकि पहला घर भाई आपका शरीर है। आपके शरीर की अगर बनावट देखनी है, सेहत देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, जो भी आपके बारे में पता करना है, इसे पहले घर से पता करेंगे। और पहले घर का
जो मालक बना है यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, मालक कौन है? मंगल है। और मंगल कहाँ बैठा है? अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात और बड़ी बात है, क्योंकि ये लग्नेश है, इस पूरी कुंडली का मालक है और अपने घर में बैठा है, एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, आपके घर में आप खुद बैठे हों, अपने घर में आप बैठे हैं, तो अपने घर का क्या करेंगे? अच्छा करेंगे। अपने घर की आप केयर करेंगे, अपने घर की देखभाल करेंगे, तो मंगल अपने घर में बैठे, ज़ाहिर सी बात है अपने इस घर का अच्छा करेगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि मंगल के जो अच्छे फल हैं उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। अच्छे फल देगा जरूर ये, लेकिन अच्छे फल मतलब कम हो जाएंगे। उसके दो कारण हैं। पहले पहले आपको मैं ये बता दूं कि मंगल यहाँ पे अच्छे फल क्या देगा। तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि मंगल आपका पहला घर मतलब शरीर है, आपके शरीर का मालक कौन है? मंगल है। तो क्या करेगा? आपके शरीर की रक्षा करेगा। मतलब मंगल सबसे अच्छी बात, आपको सेहतमंद बनाएगा, आपको तंदुरुस्त बनाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। मतलब आपको में सभी गुण पाए जाएंगे जो एक इंसान में पाने चाहिए। जैसे कि आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी बनाएगा, स्पष्ट वक्ता बनाएगा, निडर बनाएगा और बुद्धिमान बनाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे मंगल क्योंकि रुचि योग लेकर बैठा है, आप अपने परिवार का नाम भी रोशन करेंगे, काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा ये मंगल आपका जो भाग्योदय है वो 28 वर्ष की आयु के बाद करेगा। 28 वर्ष से और 33 वर्ष की आयु के बीच में करेगा। और इसके अलावा जहाँ फिर मंगल की दशा में जो कि अभी चल रही है, क्योंकि मंगल का भी असर है, मतलब ये अभी आपकी इसकी दशा में आपको बेनिफिट होगा। आप मतलब ये कहने का मतलब ये है कि मंगल की जो आपके ऊपर बड़ी बड़ी दशा चल रही है, जो मंगल का बड़ा असर है आपके ऊपर, ये अच्छा है आपके लिए। ये तो लग्नेश है, ये तो आपको अच्छे फल देगा। मतलब आपका समझ लो कि आपका अच्छा समय चल रहा है, ये आपको खराब फल नहीं देगा। तो मंगल यहाँ पे मतलब आपको अच्छे फल देगा। इसके अलावा इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, मकान वान का सुख देगा। साढ़े से खराब फल ये देगा कि मंगल यहाँ पे कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, साथ में अगर कुछ देखेगा थोड़ा सा विवाह के मामले में, पत्नी के मामले में कुछ खराब फल आपको दे सकता है। बाकी देखो जी तकरीबन आपको ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा। लेकिन अब देखो जी, मैंने जैसे बोला कि मंगल के अच्छे फलों में आ रही है कमी। जो अच्छे फल मैंने अभी बताए उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे मंगल की डिग्री कम है। ये डिग्री आपको पहले बताता हूँ क्या होती है। आप यहाँ पे नोट करो कि मैंने सभी ग्रहों के पीछे कोई ना कोई नंबर लिख रखा है। जैसे कि मंगल के पीछे 3 नंबर, राहु के पीछे 16, शुक्र के पीछे 18। ये जो भी मैंने नंबर लिखे हैं ये हैं इन ग्रहों की पावर, इन्हें कहा जाता है डिग्री। ये डिग्री देख के डिसाइड होता है कि ये ग्रह जो भी अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा वो कितनी मात्रा में देगा। वो आपको मैं इस फार्मूले से समझाता हूँ, समझ लो। अगर किसी ग्रह के पीछे 1, 2 या 3 नंबर लिखा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है। जैसे कि आपका मंगल 3 डिग्री का, मतलब मंगल आपका एक बच्चे के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से मंगल के जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल है, वैसे तो अच्छे फल देने हैं, तो जो अच्छे फल है कितनी मात्रा में मिलेंगे? कम मात्रा में, क्योंकि डिग्री कम है। देगा अच्छे फल सिर्फ आपको 10 से लेके 20% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, जिसकी वजह से उस ग्रह के भी जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल है भाई मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। ये होता है बच्चा, 1, 2, 3 वाला ग्रह होता है बच्चे के रूप में, ये होता है वृद्धावस्था में। लेकिन कोई ग्रह अगर 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है वो समझ लो कि पूरा जवान है, और जवान होने की वजह से उसके जो भी अच्छे फल हैं या बुरे फल हैं मिलेंगे आपको ज़्यादा मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंगल के अच्छे फल बढ़ें, अगर आप इसकी 3 डिग्री को प्लस करना चाहते हैं, वैसे तो इसका आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने से थोड़ा सा नुकसान भी होगा। नुकसान ये होगा कि आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा और पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए रत्न धारण नहीं करना। हमने क्या करना है, इसके जो बुरे फल हैं, जैसे मैंने बोला कि विवाह संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, बुरे फलों को कम भी करना है और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ाना भी है। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है इसका पाठ पूजा करना। यानी कि आप मंगलवार के दिन आपने क्या करना, मंगलवार के दिन से संकल्प लेके और रोजाना कम से कम 1-2 माला मंगल का मंत्र आप करना है, जब तक इसकी दशा करते रहना। मंत्र इसका है ओम अंग अंगारकाय नमः। इसके अलावा मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, चाहे बजरंग बाण का पाठ करें। इसकी वजह से क्या होगा, मंगल के अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो आपको पता चल चुकी है जो बड़ी दशा मंगल की है, इच्छा है आपका। आगे बात करते हैं केतु की। केतु की चल रही है अंतरिक्षा, 11वां महीना 21 से चली है, अभी चली है, और तीसरा महीना 22 में खत्म हो जाएगी। इसका आपके ऊपर असर है लेकिन कम है। तो केतु यहाँ पे आपका बैठा मंगल के साथ ही बैठा है पहले घर में, और ये केतु की है उच्च राशि। मंगल अपने घर में बैठा है, केतु उच्च राशि में बैठा, अच्छी बात है। मैं केतु क्या करेगा, पहले घर का अच्छा करेगा। केतु भी मतलब पहले घर का अच्छा ये करेगा कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। लेकिन केतु अभी वर्तमान में आपको एक थोड़ा सा खराब फल भी देगा। खराब फल ये देगा कि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 7वें घर के ऊपर। और ये आपको मैंने क्या बोला था कि ये जो 7वां घर है ये है घर आपके
विवाह का, आपकी पत्नी का। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पत्नी का सुख देखना है, इसे साथ में घर से देखेंगे। और साथ में घर का जो मालक शुक्र है, शुक्र को भी देखेंगे। साथ में घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। मंगल की दृष्टि है, केतु दृष्टि, चारों ग्रह को देख के डिसाइड होगा विवाह के मामले में। तो केतु अभी जो खराब फल ये देगा कि साथ में घर में नीच राशि है, तो आपको मैरिज लाइफ में कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि केतु के बुरे फल आपको ना मिले, तो एक बार आप इसके मंत्रों को करें सिद्ध। मंत्र इसका है ओम केम केतवे नमः। इसके लिए ये मंत्रों की संख्या जो होती है वो सिद्ध करना है। मंत्र सिद्ध कैसे होंगे, वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा। और इसके लिए कुत्तों को रोटी भी आप डाल सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि जो बड़ी दशा मंगल की अच्छा है, केतु भी वैसे अच्छा है, लेकिन केतु थोड़े से खराब फल भी दे रहा है। बाकी जो आपके ऊपर भाई साढ़े सती चल रही है, इसके थोड़ा सा बता देता हूँ। साढ़े सती क्या होती है? होती है कर्मों के हिसाब से। मान लो अभी तक जितनी आपकी उम्र है, मान लो आपकी जितनी भी उम्र है 35-36 साल है, अभी तक आपने जो भी अपनी लाइफ में अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उस अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको कब मिलेगा? जब साढ़े सती आती है। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा था कि जो साढ़े सती होती है कर्मों के हिसाब से, मतलब बंदा जो भी अपनी लाइफ में कर्म कर रहा है अच्छे बुरे, क्योंकि शनि क्या है कि जज है। बंदा जो, अगर मान लो, अब एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लो आपकी बात करें, अगर आपने मान लो अभी तक अच्छे कर्म किए हैं, तो जो साढ़े सती आपकी चल रही है इसमें आपको अच्छे फल ही मिलेंगे, बुरे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप अभी मान लो अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, तो साढ़े सती में आपको बुरे फल मिलेंगे। ये खाली होती है साढ़े सती कर्मों के हिसाब से, बाकी खत्म होने वाली है। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि एक बार क्या करें, शनि के मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें। इसकी भी संख्या जो है 23,000 है, वो आपने कंप्लीट करनी है। तो अब देखो जी, आपके दूसरे ग्रह की बारी बारी से बात करते हैं। यहाँ पे जो गुरु और चंद्रमा बैठे हैं इनकी बात करते हैं। और ये दोनों ग्रह आपको 100 में से पूरे 100% अच्छे फल देंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देंगे। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि यहाँ से पहला घर शुरू होगा आपका, ये है आपका दूसरा घर। और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। धन कमाना यहाँ से देखा जाता है। ये दूसरा घर है धन जोड़ने का। जो भी आपका मतलब बैंक बैलेंस है, धन संपत्ति है, आप कितने बार आपके पास कितना पैसा होगा, बैंक बैलेंस, धन संपत्ति, इसे दूसरे घर से देखेंगे। इसके अलावा दूसरा घर होता है परिवार का। आपकी जो फैमिली है उसका सुख मिलेगा या नहीं, वो भी इस घर से देखेंगे। और आपकी जो वाणी है वो कैसी होगी, इस घर से देखेंगे। तो ये चीज़, इस घर का जो मालिक है, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह कहाँ बैठा है? वो भी अपने घर में बैठा है। देखो जी, बहुत बड़ी बात है, अपने घर में बैठना ग्रह का बहुत अच्छा माना गया है। तो आपके जैसे कि काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, तो गुरु भी आपका अपने घर में बैठा है, हंस योग लेकर बैठा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। गुरु एक तो इस घर का मालिक है, और गुरु यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि 12 नंबर लिखा है, ये इस घर का भी मालिक है। और ये है घर आपका 5वां घर, जो कि आपकी संतान का है। आपके बच्चे के बारे में भी हम वो भी गुरु से पता करेंगे। और 5वां घर आपकी पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए भी गुरु से। 5वां घर बुद्धि का है, वो भी गुरु से। तो 2 घरों का मालिक गुरु है, जो कि अपने घर में बैठा है। तो ये आपको अब सवाल ये है कि अच्छे फल क्या देगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने बोला कि दूसरा अगर धन का है, तो ये गुरु आपको सबसे पहली बात धनी बनाएगा, बहुत ज़्यादा। आप मतलब अपनी लाइफ में काफ़ी धन जोड़ेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धन का मालिक अपने घर में बैठना बहुत बड़ी बात है। तो आपको काफ़ी धनी बनाएगा। परिवार का घर है, परिवार का सुख बहुत अच्छा आपकी लाइफ में, वाणी बहुत अच्छी करेगा। और इसके अलावा गुरु यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि संतान का घर का मालिक है, संतान उठ के चली गई है आपकी धन के घर में। तो क्या करेगा, आपकी संतान होने के बाद आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी संतान भी, और संतान के होने के बाद भी धन आएगा। और आपकी जो संतान है, आपके जो बच्चे होंगे वो भी काफ़ी धनी होंगे, और उनके द्वारा भी आपको आगे चल के धन मिलेगा। और इसके अलावा गुरु यहाँ से 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पड़ेगी, 9वीं यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पड़ेगी, आपकी उम्र लंबी कर देगा। 10वें भाव को देखेगा, आपको काम काज के बड़े अच्छे फल देगा, कारोबार का सुख अच्छा है। 6ठे को देखेगा, आपको शत्रु रोग कर्ज से बचाएगा, ये आपको हज़ारों अच्छे फल देगा। 5वां पढ़ाई का आपको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, साहसी बनाएगा, और धनी बनाएगा। परिवार का सुख अच्छा, पिता के लिए आपका जन्म अच्छा है, आपको समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा मिलेगी, हज़ारों अच्छे फल। खास करके जब भी इसकी दशा अंतर आएगी बहुत अच्छी जाएगी। और साथ में बैठा भी चंद्रमा की है, गज केसरी योग बना है भाई, बहुत अच्छा योग है। और चंद्रमा की अगर बात करें, ये भी हज़ारों अच्छे फल देगा। चंद्रमा कोई गुरु का अति मित्र है, गुरु घर में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, मेहमान बन के है। मान लो आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार आ जाए, वो आपके घर का क्या करेगा, अच्छा करेगा, क्योंकि आपका वो मित्र है, मेहमान बन के आया है। तो चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। और ये जो 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है 9वें भाव का, भाग्य का मालिक है। भाग्येश आपका चंद्रमा है, और धन के घर में बैठा, भाग्यवंशी आपको मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। चंद्रमा की भी दशा आपको हज़ारों अच्छे फल देगी। ये भी आपको वाणी अच्छी करेगा, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, संवेदनशील बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा, विद्वान बनाएगा, धनी बनाएगा, पिता से भी आपको धन प्राप्त होगा। और 8वें घर को देखिएगा, विदेश यात्रा के भी योग हैं, और आयु आपकी लंबी कर देगा। अब आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं।
ये है घर आपका चौथा घर। और चौथा घर आपको मैंने जैसे बोला था कि ये जो चौथा घर है ये है आपकी माता का घर, आपके मकान का घर, आपका वाहन, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सब कुछ इस चौथे घर से पता करेंगे। और चौथे घर का जो मालिक बना है यहाँ पे 11 नंबर लिखा है वो है शनि। ये चीज़ें हम शनि से भी देखेंगे और चौथे घर में जो शुक्र बैठा है शुक्र से भी पता करेंगे। तो पहले यहाँ पे अगर शुक्र की बात करें, शुक्र आपकी कुंडली में बना है 2 घरों का मालिक। एक तो ये जो 2 नंबर लिखा है इस घर का, सातवें घर का आपको जो मैं बता ही चुका हूँ कि सातवां घर आपकी पत्नी का है, यानी कि पत्नी के लिए हम शुक्र को देखेंगे। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है 12वें घर का भी मालिक है, जो कि खर्चे हानि का है। वैसे शुक्र इस कुंडली में मार्केश है, लेकिन फिर भी अच्छे फल ये देगा। ये मतलब आपको ज़्यादा अच्छे फल ही देगा। वैसे मार्केश अच्छे फल क्यों देगा, क्योंकि बैठा यहाँ पे शनि घर में जो कि इसका मित्र है। और स्थान परिवर्तन जो भी हुआ है, क्योंकि शुक्र बैठा है शनि घर में, शनि बैठा है शुक्र घर में, स्थान परिवर्तन जो कि वजह से शुक्र और शनि दोनों आपको अच्छे फल देंगे। तो शुक्र अच्छे फल ये देगा कि आपको पत्नी के घर का मालिक है तो पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा। और चौथे घर में बैठा है आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इनका सुख अच्छा मिलेगा। आपके पास अच्छा घर अच्छी गाड़ी सभी सुख आपको लाइफ में मिलेंगे। और इन चीज़ों के ऊपर आपका धन भी ज़्यादा खर्च होगा, मतलब आपके जो आपका धन खर्च होगा आपके मकान वाहन भूमि जमीन इनके ऊपर ज़्यादा खर्च होगा। तो कहने का मतलब आपको पता चल जाएगा कि शुक्र भी आपका अच्छा है। अब इस घर का जो मालिक है शनि है, क्योंकि ये चौथा घर जैसे मैंने बोला कि आपकी भूमि मकान वाहन इनके बारे में शनि से पता करेंगे। चौथा घर देखो जी, चौथे घर का मालिक शनि कहाँ बैठा है, उच्च राशि में। तो ये आपको मतलब इन चीज़ों का सुख अच्छा देगा। ये चीज़ें उच्च राशि में बैठी मतलब आपको भूमि मकान वाहन सभी सुख मिलेंगे। और चौथा घर होता है जन्मभूमि, ये चौथा घर है जन्मभूमि। और ये 12वां घर होता है विदेश का। तो आपकी जो जन्मभूमि है वो उठ के चली गई है विदेश के घर में, मतलब आपके विदेश सेटलमेंट के भी योग हैं, विदेश भी जाएंगे। और आपका जो भाग्योदय है वो विदेश में भी होगा, आपकी जो किस्मत चमकेगी विदेश जाके चमकेगी। तो बाकी शनि भी भाई आपको हज़ारों अच्छे फल देगा। और अब आपके यहाँ पे सूर्य और बुध की बात करते हैं। पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य यहाँ पे जो 5 नंबर लिखा है 10वां भाव का मालिक है कामकाज का जो डिपार्टमेंट है सूर्य के पास है, बैठा है मित्र राशि में, ये भी आपको अच्छे फल देगा। कामकाज के लिए अच्छे फल देगा। नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, पुत्र के योग बना देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, क्योंकि 5 नंबर पढ़ाई का भी है। अब यहाँ पे अगर बुध की बात करें, ये आपका मुझे थोड़ा सा खराब लगा। ये बैठा है नीच का, ये आपको देगा खराब फल, खासकर अपनी दशा और अंतरदशा में। खराब फल ये देगा कि यहाँ पे जो 6 नंबर लिखा है 11वें घर का मालिक है, लाभ का, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। तो और ये 3 नंबर लिखा 8वें घर का भी मालिक है। ये मतलब बुध आपको देखो जी, एक तो संतान के घर में बैठा है। संतान के घर में क्या करेगा, संतान के घर संबंधी आपको दिक्कतें आएंगी इसकी दशा में। ये मतलब संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता दिक्कतें परेशानी आपको दे सकता है। कोई भी, मुझे नहीं कन्फर्म कि क्या दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई दे सकता है। जहाँ तो हो सकता है कि आपकी संतान को रोगी कर दे, या आपको संतान से आपकी कम बने, या संतान के जीवन में कष्ट आए, या संतान ज़्यादा तरक्की ना कर पाए, लाभ में कमी कर देगा, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, इसकी दशा में ये दिक्कतें आएंगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसके बुरे फल आपको ना मिले तो आपने क्या करना है, बुध के 1 बार मंत्रों को सिद्ध करना है। इसकी जो संख्या है वो आपने कंप्लीट करनी है। मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं वीडियो आपको मैं भेजूंगा अलग से, उसको देख लेना। मंत्र इसका है ओम बूम बुद्धाय नमः। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि काफ़ी ग्रह आपके अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं, जो अपने घर में बैठे, जो कि बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अब देखो जी, सबसे ज़रूरी क्या है, इस राहु को जानना, क्योंकि इसकी आने वाली है आपके ऊपर बड़ी महादशा। जैसे कि मंगल की जो महादशा है, मैंने क्या बोला था कि मंगल का आपके ऊपर बड़ा असर है, और ये 17 से चली है, 24 में ख़त्म हो जाएगी। 24 के बाद आपके ऊपर जो आएगी बड़ी महादशा राहु की आएगी, जो कि आपके ऊपर 18 साल तक चलेगी। और 18 साल कहने को होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबा समय है। तो राहु को मतलब समझना पड़ेगा कि राहु की जो दशा आने वाली है वो आपकी मतलब कैसी जाएगी। तो राहु देखो जी, यहाँ पे बैठा, आपको मैंने अभी क्या बोला था कि ये 7वां घर है। 7वां घर होता है विवाह का, पत्नी का। इसके अलावा 7वें घर से दिल्ली की इनकम को भी देखा जाता है, साझी तरीके के कामों को भी देखा जाता है। और इस घर में बैठा है राहु, और ये राहु की वैसी उच्च राशि है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं। हज़ारों कुंडलियों में ये देखा है कि जब भी राहु 7वें घर में बैठा होता है, ये बंदे को विवाह संबंधी पत्नी संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ जरूर देता है। क्योंकि आपका भी 7वें घर में बैठा है जो कि पत्नी का घर है, तो आपको भी ये कन्फर्म है कि आपको भी पत्नी और विवाह को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी, कन्फर्म है। और इसकी शर्त होती है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल है। शर्त ये होती है कि यहाँ पे बैठ कर कुछ भी दिक्कतें दे सकता है कोई भी। कन्फर्म नहीं, मुझे नहीं कन्फर्म कि क्या दिक्कतें आएंगी आपको, लेकिन आएंगी जरूर। हो सकता है कि आपका विवाह देरी से हो जाए, मान लो विवाह हो भी जाए तो आपकी पत्नी से ना बने, लड़ाई झगड़े हों, या आपका तलाक करा दे, 2 विवाह करा दे। ये यार जो मैंने ज़्यादा वैसे केस देखे हैं तो मतलब 2 विवाह करा देता है।
बाकी आपका यहाँ पे राहु उच्च का, चलो इसके थोड़े से बुरे फल कम हो जाएं क्योंकि उच्च का बैठा है। बाकी इसकी जो दशा आएगी, इसकी दशा में मतलब आपको इसके अलावा जो ज़्यादा खराब फल ये देगा कि इसकी 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। ये आपको अभी जो वर्तमान में जो इसकी दशा आएगी उसमें आपको जो दिक्कतें क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, और पहले घर में इसकी नीच राशि और पहला घर है आपका शरीर। ये आपकी मतलब सेहत को ख़राब करेगा, सेहत को लेकर दिक्कत या परेशानियाँ आपको आ सकती हैं। और अभी जैसे कि मैंने बोला कि मंगल आपको अच्छे फल दे रहा है, लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि इसके अच्छे फलों में आ रही है कमी, क्यों आ रही है? पहला कारण तो ये है कि मंगल आपका डिग्री कम लेके बैठा है। दूसरा कारण ये है कि इसके ऊपर जो पड़ रही है राहु की दृष्टि, और ये राहु की नीच राशि है। इसकी वजह से भी भाई राहु के बुरे मतलब मंगल के जो अच्छे फल हैं वो आपको कम मिल सकते हैं। तो आप क्या करें, अगर आप चाहते हैं कि राहु के बुरे फल आपको ना मिले, मेन सवाल तो ये है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इसकी जो दशा है वो अच्छी जाए, वो वैसे अभी भी से, क्योंकि अभी ही आप इसके उपाय शुरू कर दे, क्योंकि ये राहु मंगल को भी खराब कर रहा है। क्योंकि ये मंगल जो 8 नंबर लिखा है ये राहु की नीच राशि है। तो हमने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि राहु के बुरे फल आपको मिले ही ना, तो सबसे पहले क्या करो, इसकी डिग्री देखो कितनी है, 16। मतलब भाई राहु आपका पूरा जवान बैठा, आपको मैंने क्या बोला था, 10 और 20 के अंदर कोई ग्रह अगर बैठा होगा जवान होगा, तो राहु पूरा है जवान है। हमने क्या करना है, इसकी पावर को करना है माइनस, इसको करना है 0। तो आपने क्या करना है, क्योंकि मैरिज लाइफ में दिक्कतें जो आपको आएंगी, इसका बड़ा कारण राहु है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो राहु के मंत्रों को सिद्ध कर लो, ओम राम राहवे नमः, ये संख्या कंप्लीट करनी है। दूसरा, इसकी वस्तुओं का दान करते रहो। दान क्या होता है वीडियो भेजूंगा। इसका एक दान सतनाजे का होता है, वो सतनाजा भी आपने दान करना है, वो भी वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। इसका एक कवच का पाठ, स्रोत का पाठ होता है, वो अपने पाठ होते हैं, छोटे छोटे पाठ हैं, वो आपने करने हैं रात के समय। और आपको मैं एक 25 उपाय वाली वीडियो भेजूंगा इसकी राहु की, उसमें से 25 उपाय लिख रखे हैं मैंने वीडियो में, वो आप वीडियो देख लेना। जितने ज़्यादा आप मतलब उपाय कर सकते हैं वो कर लेना, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। बाकी आप ऐसा करना, एक बार मुझे कॉल कर लेना, जो भी आपके सवाल बच जाएंगे वो मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। तो बाकी मैं यही कहूँगा, कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। बाकी अभी फिलहाल क्या हो रखा है, 7.5 चल रही है, थोड़ा सा कर्मों के हिसाब से होती है। जरूरी नहीं कि कर्म आपके इसी जन्म के हों, हो सकता है कि आपके वो कर्म पिछले जन्म के भी हों। तो बाकी चलो खत्म होने वाले, फिर भी आप शनि के एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लें। और अभी मंगल की महादशा, मंगल का एक माला सुबह के टाइम जरूर करें, जब तक दशा है करते रहना है। केतु के भी मंत्रों को सिद्ध कर लें। बाकी बुध आपका जो नीच का लगा है इसका जरूर करें, इसके मंत्रों को तो सिद्ध जरूर कर लें। और मंत्र सिद्ध कैसे होंगे वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उनको देख लेना आप।